हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया बाय दिव्या गुप्ता। मैं सुभाष गुप्ता 16 अगस्त 2020 को आयोजित बीईयू की प्री परीक्षा के प्रश्न पत्र के विश्लेषण के साथ उपस्थित हूँ। इस प्रश्न पत्र में समय 2 घंटे और प्रश्न की संख्या 120 है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ही आवश्यक नहीं है। तो प्रथम प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थीं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है, उत्तर है बी 100 मीटर। प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। उत्तर है 2 डी 20% लाभ। यदि प्रश्न नंबर 3 है, यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है। उत्तर है डी 8,000 रुपये। प्रश्न नंबर 4 है, वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। उत्तर है ए जीडीपी का 3.3%। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। उत्तर है ए गुजरात। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 7वां है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, यानी सभी ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर 8 है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। उत्तर है डी महाभारत। प्रश्न नंबर 9 है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। उत्तर है ए ताम्र। प्रश्न नंबर 10वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 है न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। इसे सूची 2 से मिलाने पर सही उत्तर होगा बी। नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। सही उत्तर है बी शेरशाह एवं हुमायूं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सही उत्तर है डी चौरी चौरा में हुई हिंसा। प्रश्न नंबर 13वां है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। सही उत्तर है डी खुदीराम बोस। प्रश्न नंबर 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है डी कूका विद्रोह। प्रश्न नंबर 15वां है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। सही उत्तर है डी एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है सी बोरान। प्रश्न नंबर 17वां है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। सही उत्तर है बी 2.2 kg। नंबर 18वां है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। नंबर 1, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। नंबर 2, इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। नंबर 3, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। सही उत्तर है बी 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 19, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी। सही उत्तर है सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। सही उत्तर है ए माता टीला बांध। प्रश्न नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में उनकी स्थिति दी हुई है। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। उत्तर है सी सहारनपुर। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तर सी है कानपुर। प्रश्न नंबर 24वां है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन चारों कथनों से संबंधित सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तरी भारत भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। सही उत्तर है ए नाट्यशास्त्र से। प्रश्न नंबर 26 है, एक कथन और कारण दिया हुआ है। इन कथन और कारण से संबंधित सही उत्तर है ए। प्रश्न
प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? सही उत्तर है ए, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से यहाँ एक कथन और कारण दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 29, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? उत्तर है सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नंबर 30 है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? उत्तर है ए, नाइजर। प्रश्न नंबर 31वां है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ए, बिकमिंग। प्रश्न नंबर 32वां है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ए, डी, USA 4। प्रश्न नंबर 33वां है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों ही कथन सही हैं। सही उत्तर है सी, 1 और 2। प्रश्न नंबर 34वां है, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है? नंबर ए, ग्लासगो। 35वां प्रश्न है, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर है सी, जम्मू। प्रश्न नंबर 36वां है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? सही उत्तर है सी, कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 37वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में घास के मैदान और सूची 2 में महाद्वीप दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 38वां है, यहाँ भी सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उनके क्षेत्र निवास क्षेत्र को दर्शाया गया है, इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 39वां है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है डी, नैवेली। प्रश्न नंबर 40वां है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी के सहायक नहीं है? सही उत्तर है बी, इंद्रावती। प्रश्न नंबर 41वां है, एक तरफ नहर परियोजना दी हुई है और दूसरी तरफ अवस्थिति, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है डी, जवाई परियोजना, तमिलनाडु। ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ए, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? सही उत्तर है ए, धारवाड़। प्रश्न नंबर 44 है, सेल्वा वनों की विशेषता है? सही उत्तर है ए, चौड़ी पत्ती सदाबहार। प्रश्न नंबर 45 है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? सही उत्तर है बी, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? सही उत्तर है बी, 1986। प्रश्न नंबर 47 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? सही उत्तर है डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 48 है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है? सही उत्तर है सी, कवक और पौधों के मध्य। प्रश्न नंबर 49, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में घटना और सूची 2 में उसके लिए उत्तरदायी यौगिक दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 51 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 52 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ सूची 1 में कुछ कथन दिए हुए हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद को सूची 2 में दर्शाया गया है, इसका सही उत्तर है ए, इसका आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, ये संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। नंबर 2, ये नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। नंबर 3 है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। नंबर 4, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? सही उत्तर है सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को।
प्रश्न नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में विषय और सूची 2 में उससे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का सही स्थान लेगा? सही उत्तर है सी 28। प्रश्न नंबर 57 है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध है। सही संबंध है बी बहू का। प्रश्न नंबर 58 है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो ERMBVENO को सही रूप में क्या लिखा जाएगा? सही उत्तर है डी नवंबर। प्रश्न नंबर 59 है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो निम्नलिखित तर्कवादियों में से कौन सा एक सत्य है? सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? सही उत्तर है बी 13। प्रश्न नंबर 61 है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? सही उत्तर है सी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। प्रश्न नंबर 62 है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? ए कोनेरू हम्पी। प्रश्न नंबर 63 है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सही उत्तर है डी केरल। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? सही उत्तर है सी मेडागास्कर। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित देशों में से किसने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? सही उत्तर है सी सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 66 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में ऊर्जा संयंत्र हैं और सूची 2 में ऊर्जा के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 67 है, यहाँ पर एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ते हुए इसका आंसर देना है। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 68 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दर्शाई गई है। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 69 है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 70 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? इसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। नंबर 71 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है सी हरियाणा। प्रश्न नंबर 72 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जैवारक्षीय क्षेत्र हैं, सूची 2 में भारत के राज्य हैं। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 73 है, शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। नंबर सी है ए और बी दोनों पर, यानी केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर, दोनों पर। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? प्रश्न नंबर 74 का आंसर है डी मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 75 है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 75 का सही आंसर होगा सी, यह कुछ अम्लीय होता है। प्रश्न नंबर 76 है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? सही उत्तर है सी मधुमेह। प्रश्न नंबर 77 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर है डी 1, 3 और 4। 2 को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 78 है, यहाँ पर एक कथन और उसका कारण दिया गया है। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 79 है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? प्रश्न नंबर 80 का सही आंसर है सी भाग 12। प्रश्न नंबर 81 है, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? सही उत्तर है सी 73। प्रश्न नंबर 82 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका सही आंसर है सी QRSU। प्रश्न नंबर 83 है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है। वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? सही उत्तर है बी बृहस्पतिवार। प्रश्न नंबर 84 है, एक सारणी दी हुई है, सारणी में एक नंबर मिसिंग है। इस मिसिंग नंबर पर ऑप्शन बी 27 सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 85 पे 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? सही उत्तर है डी 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 86 यदि x बराबर 2 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3 हो तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x का मान क्या होगा? सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 87 है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण पी ए सी बराबर 50 अंश हो तो पी डी बी बराबर कितना होगा? सही उत्तर है सी 50 अंश। प्रश्न नंबर 88 है यदि दो संख्याओं का मासापा और लसापा क्रमशः 21 एवं 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी? सही उत्तर है बी 84। प्रश्न नंबर 89 है देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है बी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 90 है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है बी ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं इसलिए। प्रश्न नंबर 91 है भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? सही उत्तर है बी 2024। प्रश्न नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 94 है सूची 1 और सूची 2 में शासक और सूची 2 में उनकी रानियों का नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 95 है समाचार पत्र उनके संस्थापक दिए हुए हैं इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 96 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लेखक और सूची 1 में उनकी रचनाएं और सूची 2 में उनसे संबंधित लेखकों के नाम दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 97 है सूची 1 और सूची 2 में अकाल आयोग और उनसे संबंधित गवर्नर जनरलों के नाम दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 98 है नीचे एक कथन और कारण दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़ते हुए इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 99 है लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 100 है विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 101 है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? इसका सही आंसर है ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। प्रश्न नंबर 102 है नीचे दो कथन दिए गए हैं इसमें कथन है और फिर कारण है इसको ध्यान से पढ़ते हुए इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 103 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। सही आंसर है सी 5.15% एवं 4.9%। प्रश्न नंबर 104 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ए 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 105 है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? सही उत्तर है डी नोएडा। प्रश्न नंबर 106 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रश्न नंबर 107 है जिला और उनसे संबंधित लोकप्रिय उत्पाद को दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है डी प्रतापगढ़। 108 है अगरिया बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें निवास करती हैं? इसका सही आंसर है सी सोनभद्र। प्रश्न नंबर 109 है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर है डी वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। नंबर 110 है सूची 1 और सूची 2 में लेखक उनको उपनाम दिए गए हैं इन्हें सही से मिलाना है। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 111 है गायक एवं गायन शैली दी है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। इसका सही आंसर है बी ताज बेगम ठुमरी एवं टप्पा। प्रश्न नंबर 112 है ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 113 है स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 114 ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? इसका सही आंसर है बी झरिया।
प्रश्न नंबर 115 है बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 116 है सूची 1 और सूची 2 में नगर एवं उनके किनारे किस नदियों के किनारे बसे हुए नगर दिए गए हैं? इनको सही से मिलाना है। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 117 है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है डी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। प्रश्न नंबर 118 है यहाँ कथन और कारण दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 119 है सूची 1 में परियोजना और उनसे संबंधित नदियाँ दी गई हैं। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 120 है सूची 1 और सूची 2 में कोयला क्षेत्र में उनकी अवस्थिति के बारे में जानकारी दी हुई है। इसका सही आंसर होगा ए। तो इस प्रकार बीईओ परीक्षा के विश्लेषण सहित ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा मैंने बीईओ मेंस का भी प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित अपलोड कर दिया है, जिसे आप मेरे चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।